नमस्ते, मैं डॉक्टर शशि शर्मा फूड साइंस की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक आरंभ करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोटीन फूड्स में मीट, फिश एंड पोल्ट्री के बारे में और आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग। सबसे पहले हम बात करते हैं मांस की संरचना के बारे में। तो मांस शब्द का अर्थ विभिन्न जानवरों के सेवन किए जाने योग्य मांस और उसके अन्य भागों से है, जिसके अंतर्गत वसीय ऊतक, मांसपेशियां और अस्थियां सम्मिलित होती हैं। तो मांसपेशियों की संरचना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जब किसी पशु का या पक्षी का या मछली का मांस खाया जाता है तो उसके मुख्य भाग में मांसपेशियां ही होती हैं और इन मांसपेशियों में ही प्रोटीन जो है वह उपस्थित होता है। तो मांसपेशियों की संरचना क्या है और किस प्रकार से है, आइए जानते हैं। यह मांसपेशी का चित्र दिखाया गया है। इसमें जो मांसपेशी है यह एक पाइपनुमा या मोटे पाइप की तरह इसकी संरचना होती है और यह एक पतली झिल्ली से चारों ओर से ढकी हुई रहती है। इस झिल्ली को कहा जाता है एपिमाइसियम और यह जो एपिमाइसियम है वह एक मुख्य मसल फाइबर को चारों ओर से ढकती है और इस मुख्य मसल फाइबर के अंदर कई सारे बंडल्स होते हैं और ये बंडल्स कहलाते हैं फेसिकल्स। आप ये देखिए, कई सारे बंडल्स हैं और इन बंडल्स को कहा जाता है फेसिकल्स। और ये जो फेसिकल है इसके चारों ओर भी एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं पेरीमाइसियम। ये पेरीमाइसियम है जो कि फेसिकल्स के चारों ओर उपस्थित होती है और ये फेसिकल्स जो हैं इनके अंदर छोटे छोटे मसल फाइबर्स के बंडल होते हैं। ये आप देखिए, छोटे छोटे लाल धब्बे या छोटी छोटी संरचनाएं नजर आ रही हैं। ये जो धब्बे हैं ये मसल फाइबर्स के होते हैं और प्रत्येक जो मसल फाइबर है उसके चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है या एक परत पाई जाती है संयोजी ऊतक की, और यह परत कहलाती है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है जो कि मसल फाइबर को ढक के रखती है। पेरीमाइसियम जो है वो कोलेजन की बनी हुई शीट होती है और यह कई मसल फाइबर्स को ढक के रखती है या कवर करके रखती है, जिन्हें कि फेसिकल्स कहा जाता है। फिर होती है एपिमाइसियम, ये कई सारे फेसिकल्स के जो बंडल हैं उनको कवर करके रखती है और यह डेंस फाइब्रस शीट होती है। और डीप फेशिया जो है वो कोर्स शीट होती है फाइब्रस टिश्यू की, जो कि मसल्स को फंक्शनल ग्रुप से बांधती है और दूसरे स्ट्रक्चर से जैसे बोन्स के साथ में इनको जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यह मसल्स की संरचना हुई। अब आहार एवं पोषण जो हमारा विषय है उसके संदर्भ में मसल्स का में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या उसका संगठन क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो जो मांसपेशीय तंतु होते हैं या मसल फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर मायोफाइब्रिल्स यानी और भी महीन रेशे होते हैं, उनका एक बंडल होता है और ये महीन रेशे पुनः प्रत्येक रेशे के चारों ओर एक और झिल्ली होती है जिसे सार्कोलेमा कहा जाता है। ये मांसपेशियां एक विशेष प्रकार से के द्रव से भरी होती हैं
जिन्हें मांसपेशीय द्रव कहते हैं या सार्कोप्लाज्म जिसे कहा जाता है। इस द्रव में प्रोटीन, खनिज लवण और अन्य विटामिन उपस्थित रहते हैं और जो प्रोटीन उपस्थित रहते हैं वे हैं मायोसिन, ग्लोबुलिन और मायोजिन नामक प्रोटीन। ये इनमें जो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं उनकी लंबाई विभिन्न पशुओं में अलग अलग होती है या एक ही पशु में उसकी उम्र के अनुसार भी अलग अलग हो सकती है या उसके विभिन्न अंगों की मांसपेशियों में भी अलग अलग हो सकती है। जो छोटी आयु के पशु होते हैं उनमें मांसल रेशों की संख्या कम होती है, लेकिन संयोजी ऊतक अधिक मात्रा में होते हैं। और ये जो संयोजी ऊतक हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। ये जो प्रोटीन होते हैं इनका पकाने पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और जब पकाया जाता है प्रोटीन को या मांस को या मांसपेशी को, तो कोलेजन नामक जो प्रोटीन है वो ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर पड़ जाता है और इस कारण ये घुलनशील जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है और इस परिवर्तन के कारण मांस गलकर मुलायम हो जाता है। अन्य 2 प्रोटीन ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर नहीं पड़ते, परंतु इनकी उपस्थिति से मांस लचीला और उसको लचीला हो जाता है और उसको शक्ति प्राप्त होती है। संयोजी ऊतकों में उपस्थित उपर्युक्त जो अभी मैंने प्रोटीन बोले हैं, इलास्टिन और रेटिकुलिन, ये दोनों प्रोटीन मांसल रेशों में पाए जाने वाले मायोसिन और मायोजिन नामक प्रोटीन से अलग होते हैं क्योंकि इनमें अमीनो अम्ल जो है, आवश्यक अमीनो अम्ल उनका अभाव होता है। ये आकृति में नलिकाओं के समान होते हैं और अगर लाल मांस होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी उपस्थित होता है। ये रेशे जितने सूक्ष्म होते हैं उतने ही सुपाच्य होते हैं, इसलिए पक्षियों का मांस ज्यादा सुपाच्य होता है क्योंकि उसमें सूक्ष्म संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। और मांसल रेशों में या मांसपेशियों में वसा की मात्रा भी पाचनशीलता को प्रभावित करती है। वसा की मात्रा जितनी अधिक होगी मांस में, उसको पचाना उतना ही कठिन होगा क्योंकि पाचक रसों को मांसल रेशों तक पहुंचने में समय लगता है वसा के कारण और इसलिए उनका पाचन भी विलंब से होता है। तो इस प्रकार यह मांसपेशी की या मांस की संरचना और संगठन के बारे में हमने जाना। संगठन या जो इसका पौष्टिक महत्ता है उसके बारे में हम विस्तार से आगे और पढ़ने जाएंगे या और पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक में मैं पुनः उपस्थित होंगी दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे मांस के प्रकार और मांस का संगठन एवं इसकी पौष्टिक महत्ता। धन्यवाद।